स्वागत है। कभी एक ख्याल मन में आता है कि इन सामाजिक उम्मीदों और लेबल्स के बोझ के नीचे असल में हम हैं कौन। तो चलिए आज ओशो की गहरी शिक्षाओं में उतरते हैं और समझते हैं कि जिसे वो कहते थे स्वयं होने का साहस, उसका असली मतलब क्या है। हम सब ने कभी ना कभी ये कश्मकश महसूस की है ना? एक अंदरूनी रस्साकशी। एक हिस्सा कुछ करना चाहता है तो दूसरा ठीक उसके उलट। ऐसा लगता है मानो हमें लगातार अलग अलग दिशाओं में खींचा जा रहा हो, एक कभी ना खत्म होने वाले संघर्ष की तरह। ओशो ने इस अंदरूनी संघर्ष को एक बहुत सटीक नाम दिया था, गृह युद्ध। देखिए, एक तरफ है हमारा कंडीशन किया हुआ, शोर मचाता हुआ मन, जो समाज की, अतीत की और सारे चाहिए और नहीं चाहिए की आवाजें हैं। और दूसरी तरफ है हृदय की वो शांत सी फुसफुसाहट, हमारा असली सच्चा अस्तित्व। तो इस जंग में ज्यादातर जीतता कौन है? तो सवाल यह है कि ये सारी अंदरूनी उथल-पुथल आखिर आती कहाँ से है? ओशो के मुताबिक हम ऐसे पैदा नहीं होते, ये हमें सिखाया जाता है। इसकी जड़ उस चीज में है जिसे वो कंडीशनिंग कहते थे। वो अदृश्य जंजीरें जो समाज जन्म से ही हम पर डालना शुरू कर देता है। ओशो ने इस बात को बहुत साफ-साफ कहा है। देखिए, बचपन से ही समाज, धर्म और हमारी शिक्षा सब हमें दूसरों की नकल करने के लिए ही तो उकसाते हैं। इस संत की तरह बनो, उस हीरो की तरह बनो, उस सफल इंसान की तरह बनो। संदेश बिल्कुल साफ है, कुछ भी बन जाओ, बस कभी खुद जैसे मत बनना। और इस कंडीशनिंग के नतीजे बहुत गहरे और विनाशकारी होते हैं। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक गुलामी है। हम कठपुतलियां बन जाते हैं जिनकी डोर दूसरों की उम्मीदों के हाथ में होती है। हम खुद को ही अस्वीकार करना सीख जाते हैं और किसी और के बनाए सांचे में फिट ना हो पाने का दोष अपने साथ लेकर घूमते रहते हैं। तो फिर इसमें हैरानी की क्या बात है कि हमारा जीवन अक्सर तनाव और चिंता का एक अंधीन सिलसिला लगने लगता है। तो इन जीवन भर की जंजीरों को तोड़ा कैसे जाए? क्या कोई रास्ता है? ओशो का मानना था कि हाँ, रास्ता बिल्कुल है, और इसकी शुरुआत किसी मुश्किल प्रक्रिया से नहीं बल्कि एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन गहरी क्रांति से होती है। एक क्रांति जो सिर्फ 2 शब्दों में सिमटी हुई है। ये 2 शब्द हैं स्वयं बने। सुनने में कितना आसान लगता है ना? लेकिन इन्हीं शब्दों में एक पूरी की पूरी क्रांति छुपी है। एक ऐसी दुनिया में जो हमें लगातार कोई और बनने के लिए धकेलती रहती है, सिर्फ खुद होना ही विद्रोह का सबसे बड़ा काम बन जाता है। लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है समाज की दी हुई स्क्रिप्ट को फाड़कर फेंक देना। सारे ऐसा होना चाहिए और ये करना कर्तव्य है को भूल जाना। इसका मतलब है खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना, जैसे भी हम हैं, अपनी सारी अच्छाइयों बुराइयों के साथ। इसका मतलब है किसी और की घटिया नकल बनना छोड़कर दुनिया पर अपने खुद के अनोखे हस्ताक्षर करने का साहस जुटाना। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसे हकीकत में कैसे उतारें? इस समझ को सिर्फ एक ख्याल से अपने जीवन का सच कैसे बनाएं? ओशो ने सिर्फ दर्शन नहीं दिया, उन्होंने इसे अभ्यास में लाने के लिए एक व्यवहारिक कला भी दी। और इस अंदरूनी बदलाव की चाबी है ध्यान। लेकिन ध्यान को सिर्फ आराम करने की तकनीक मत समझिए। ये एक सटीक विज्ञान है, मन को डीप्रोग्राम करने का विज्ञान, अतीत की जकड़ से आजाद होने का विज्ञान। इस अभ्यास का जो सार है वो है साक्षी भाव या सजगता। ओशो ने एक खूबसूरत मिसाल दी है। सोचिए कि हमारा मन एक बहुत व्यस्त सड़क है जिस पर विचारों का ट्रैफिक लगातार चल रहा है। हमें उस ट्रैफिक में शामिल नहीं होना है, हमें बस सड़क के किनारे खड़े होकर उसे गुजरते हुए देखना है, बिना कोई फैसला सुनाए, बिना कोई दखल दिए, सिर्फ एक शांत दृष्टा की तरह। ये साक्षी भाव का अभ्यास धीरे धीरे परतों में खुलता है। इसकी शुरुआत होती है शरीर से, अपनी हर हरकत, हर एहसास के प्रति जागरूक होकर। फिर इसका दायरा मन तक फैलता है, जहां विचारों की कभी न रुकने वाली धारा को देखा जाता है, उनमें उलझे बिना। और आखिरकार ये भावनाओं और मनोदशाओं के स्तर तक गहरा हो जाता है, उन्हें आसमान में बादलों की तरह आते जाते हुए देखते हुए। और जब ये अभ्यास गहरा होता है तो कुछ कमाल का घटित होता है। हम तूफान का केंद्र बन जाते हैं। जिंदगी हमारे चारों तरफ घूमती रहती है अपने सारे ड्रामे और उतार चढ़ाव के साथ, लेकिन हमारे भीतर एक अटूट शांति का बिंदु होता है, एक शांत अछूता कोना। तो इस पूरी अंदरूनी मेहनत का आखिरी इनाम क्या है? खुद होने का साहस दिखाने का फल क्या मिलता है? एक शब्द में कहूं तो स्वतंत्रता। लेकिन ये कोई आम स्वतंत्रता नहीं है। ओशो इसे
परम स्वतंत्रता कहते हैं, और ये कुछ खास पड़ावों में हमारे सामने आती है। ओशो ने स्वतंत्रता के इस विकास को 3 बड़े ही दिलचस्प पड़ावों में बांटा है। हर पड़ाव पिछले पर बनता है और हमें होने की एक ज्यादा गहरी अवस्था की ओर ले जाता है। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला पड़ाव वो है जिसे हम अक्सर स्वतंत्रता समझ लेते हैं, किसी चीज से मुक्ति। ये विद्रोह का दौर है। ये उन कंडीशनिंग की जंजीरों को तोड़ने के बारे में है, मतलब माता पिता, समाज और धर्म की उम्मीदों से आजाद होना। ये एक बहुत जरूरी और शक्तिशाली कदम है। लेकिन जेल से भाग जाना तो सिर्फ पहला कदम हुआ। दूसरा पड़ाव ज्यादा रचनात्मक है, किसी चीज के लिए स्वतंत्रता। अब जब आजादी मिल गई है तो इस आजादी का करेंगे क्या? यहां हम उस ऊर्जा को कुछ सकारात्मक बनाने में लगाते हैं, चाहे वो कला हो, प्रेम भरे रिश्ते बनाना हो या अपने जीवन को एक मकसद देना हो। यह स्वतंत्रता को मायने देने के बारे में है। और आखिर में हम पहुंचते हैं सबसे ऊंचे पड़ाव पर, बस मुक्ति। ये किसी चीज से मुक्ति के विद्रोह और किसी चीज के लिए स्वतंत्रता के निर्माण से भी परे की बात है। ये सिर्फ होने की अवस्था है। अब हम ना तो किसी चीज के खिलाफ हैं और ना ही किसी चीज के लिए। हम बस खुद के साथ पूरी तरह से तालमेल में हैं और हर पल का सच्चाई से सामना कर रहे हैं। और इस परम स्वतंत्रता की अवस्था से ही इंसान के सबसे खूबसूरत गुण अपने आप खिलने लगते हैं। प्रेम, करुणा और बिना किसी वजह का आनंद, और एक गहरी संतुष्टि की अवस्था मिलती है जिसे ओशो अकेलापन कहते थे। पर ध्यान रहे, ये वो दर्दनाक अकेलापन नहीं है जो दूसरों की जरूरत से पैदा होता है, बल्कि ये खुद के साथ पूरी तरह से संपूर्ण होने का आनंद है। और ये हमें सोचने के लिए एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हो अगर जीवन में हमारा सबसे बड़ा काम कुछ नया बनना नहीं बल्कि वो सब कुछ मिटाना है जो असल में हम हैं ही नहीं? शायद ये सफर कुछ हासिल करने का है ही नहीं, बल्कि खुद को उजागर करने का है, उन सभी परतों को एक एक कर हटाने का, ताकि हम उस असली स्व तक पहुंच सकें जो हमेशा से अंदर इंतजार कर रहा था।